वंदे मातरम दोस्तों। तो आज वीडियोस की जो है वो छड़ी चल रही है। पहली वीडियो जो है वो हमने बताई है। कल को अगर हमारे बच्चे हमसे ये पूछ लें क्या कि सब कुछ अगर प्री डिसाइडेड है ना, नॉस्ट्रेडेमस ने भविष्यवाणी कैसे कर दी कि 9/11 पे अटैक होगा, इसका मतलब पहले ही सब कुछ लिखा जा चुका है। सब कुछ पहले लिखा जा चुका है तो हर चीज़ पहले लिखी जा चुकी होगी। मैं इस समय पे आपसे बात कर रहा हूँ, आप मुझसे बात कर रहे हो, हर चीज़ जो हो रही है इस समय पे ब्रह्मांड में हर चीज़ लिखी जा चुकी है। लिखी जा चुकी है तो भैया मुझे मैं उसके अंदर जब मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं है तो मैं परेशान क्यों हूँ? माता पिता बच्चे को कह रहे बेटा पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले। अरे मैं क्यों पढ़ूँ भाई? भगवान मुझे प्रेरणा देगा, मैं अपने आप उठ के पढ़ लूंगा। अभी मुझे भगवान प्रेरणा दे रहा है सोने की तो मैं सो लूंगा। वीडियो के अंदर एक लिंक है, वो लिंक उन्होंने बहुत अच्छा दिया था, लेकिन उसके अंदर कंट्रोवर्सी यही है। तो जब मेरे हाथ में कुछ है ही नहीं तो क्यों तुम परेशान हो रहे हो, क्यों मैं परेशान हो रहा हूँ? भगवान को करवाना होगा, उठवाएगा। भगवान इतना शक्तिशाली है जो पत्ता भी नहीं हिल सकता, मुझे उठवा के काम नहीं करवा देगा क्या? करवा देगा। तो क्यों परेशान तुम हो रहे हो, क्यों मेरे पे चिल्ला रहे हो? सोने तो मैं सो रहा हूँ, भगवान करवा रहा है, मैं थोड़ी कर रहा हूँ। इसके हिसाब से तो हम कर्म ही नहीं कर पाएंगे क्योंकि हर चीज़ प्री डिसाइडेड है। इसका सोल्यूशन मैंने पिछली वीडियो में दिया। ठीक है, तो ये वीडियो देखिएगा जिसके अंदर जो उस थ्योरी को एक्सप्लेन किया गया। अब हम आते हैं दूसरी वीडियो के ऊपर। अब दूसरी वीडियो मैंने एक और वीडियो देखी थी, आज देख रहा था मैं 3-4 घंटे से जो थी। तो उस वीडियो के अंदर ये बताया गया था कि पूरी दुनिया को इस समय पे कौन चला रहा है? इल्यूमिनाती चला रहा है। अब इसके ऊपर आपने बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज देख ली होगी। अब कॉन्स्पिरेसी नहीं है, ये फैक्ट के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। क्यों हो चुका है भैया? मार्क जुकरबर्ग की जो जैकेट है ना वो उतरवा के देखी गई, उसमें इल्यूमिनाती का निशान था। और ये बियॉन्से जो है, सिंगर है, डांसर है, मैंने तो खैर कभी नहीं सुना, थोड़ा पता चला था। तो ये भी बहुत इल्यूमिनाती को प्रमोट करती हैं। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ जो पूरी दुनिया के हैं वो इल्यूमिनाती को प्रमोट करते हैं। अब ये इल्यूमिनाती के बारे में हम लोग क्यों बात कर रहे हैं? वो इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि कल को हमारे बच्चे इसके प्रभाव में आएंगे। कल को आपके और मेरे बच्चे इल्यूमिनाती के प्रभाव में आएंगे और आधे ज़्यादा आ भी चुके हैं। क्या प्रमाण है आने का? ये अभी मेरे बच्चे जो थे मैंने मोहल्ले में देखा था, अभी पीछे जो था, हम तो खैर ये जगराते वगैरह बहुत करवाते हैं, मैया की चौकी है और धार्मिक ईश्वर जैसे अच्छे कर्म करोगे वैसे ही अच्छी लोकेलिटी में डालेगा। तो अब तो 2014 के बाद धर्म का उत्थान भारत में बहुत अच्छा शुरू हो गया। लेकिन आपने ये सुना है ना, ये हेलोवीन वेलोवीन मनाते हैं बच्चे। भाई ये हेलोवीन का मतलब क्या है? क्यों मैं अपने बच्चों को ये राक्षसों जैसे, सींग जैसे और ये लाइट वाइट बनवा के हेलोवीन बनाऊंगा? और ये इसका क्या औचित्य है, क्या मतलब है इनका? अभी ये जो घोर कलयुग अभी ये जो चल रहा है, ये हमारी 6-6, 7-7 साल की बच्चियों के साथ में रेप हो रहा है और ये सब कुछ हो रहा है, घोर कलयुग, ये क्या हो रहा है? इन सब का कनेक्शन जो है इल्यूमिनाती के साथ में आता है। ये जो कोरोना वायरस हुआ है पीछे, कितना बड़ा षड्यंत्र हुआ है, सारी दुनिया में हाहाकार मचा है, सब इल्यूमिनाती का करा धरा है। इसके कुछ प्रमाण है जो मैं आपको देता हूँ, ये आराम से समझिएगा क्योंकि कल को हमारे बच्चे शिकार होंगे इसके, और इससे बचने के लिए हमारी ये आज की वीडियो ज़रूरी है। इसको ध्यान से समझिए मामला क्या हो रहा है इस समय पे, जिसको जितना मैं अभी तक रिसर्च करके अपनी बौद्धिक क्षमता के अनुसार समझ पाया और अपने बच्चों के लिए काम कर रहा हूँ। आपको भी अपने बच्चों को बचा कर चलना है। खाली ऑर्गेनिक फूड खिलाने से शरीर तो बन जाएगा, बुद्धि भी तो बनानी है। शरीर का करेंगे क्या जब बुद्धि सही जगह नहीं होगी? तो मामला क्या चल रहा है वो समझिएगा। ये जो इल्यूमिनाती ग्रुप है, वैसे तो वीडियो लिंक सर्च करिए, यूट्यूब पे मिल जाएंगे, अच्छे नहीं होंगे मैं नीचे डाल दूंगा, उस पर टाइम वेस्ट ज़्यादा नहीं करेंगे, मोटा मोटा समझ लो। इल्यूमिनाती बेसिकली 13 तरह के परिवार हैं पूरी दुनिया के अंदर, जो पूरी दुनिया की 99% की जितनी भी वेल्थ है उसको कंट्रोल करते हैं। तो हम और आप जितने पैसे के लिए और ये सारे चक्रों में घूम रहे हैं, ये केवल 1% मैटर करता है, 99% है वो। अब 99% वेल्थ कंट्रोल करने का तरीका क्या है? पूरी दुनिया की जितनी सरकार हैं, उन सरकारों के जो प्रधानमंत्री हैं, जो राष्ट्रपति हैं, उनको ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली कंट्रोल करता है। जो इनके हाथ में नहीं चलेगा उसको ये या तो रास्ते से हटाएंगे या उसको डाउनफॉल की तरफ लेकर जाएंगे। ये सारा दिन षड्यंत्र चलते हैं इनके। और ये आज से नहीं, ये 150-200 साल पुराना जो है मामला है। 150-200 साल पहले ये ऐसा कहा जाता है कि ये जो क्रिश्चियन जो है, ये अपना ब्रिटेन वगैरह के आसपास में एक व्यक्ति था, एक फैमिली थी। तो उस समय पे क्या होता था कि कुछ भी अगर एबॉर्शन अगर आपको करवाना है तो उसको इलीगल बोला था जाता था चर्च में, और आपको कुछ आप सच नहीं बोल सकते। वो हमने गैलीलियो वाली स्टडी बोली कि जिसने बोल दिया अर्थ गोल है तो उसको कहा कि भैया तेरे को फांसी पे चढ़ा देंगे, ऐसे नहीं बोल सकता, बाइबल पे नहीं लिखा। तो एक परिवार इससे खफा था, तो उसने इन सारी चीज़ों के, उसका ये मानना था कि भैया हमें अपनी ज़िंदगी अपनी आज़ादी से जीनी चाहिए। जैसे हमारे देश के अंदर 4 वाक हुए, दर्शन शास्त्र में 4 वाक हुए ना, नहीं है तो थोड़ा सर्च करो। उन्होंने क्या कहा? भैया आगे पीछे कुछ नहीं है, ऊपर भगवान भगवान सब जोड़ो, धरती के ऊपर आए, आराम से जिएंगे, ऐश जिएंगे, शराब पियो, आराम से घूमो फिरो, सब बढ़िया।
है ना। तो ये चीज़ करनी है, ये सारी चीज़ों में नहीं पढ़नी। अब चर्च को तो ये बर्दाश्त नहीं था, तो इल्यूमिनाती ग्रुप बन गया। इल्यूमिनाती ग्रुप बनते 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 वो बहुत सीक्रेट ग्रुप बना। 150-200 साल से कुछ परिवार हैं पूरी दुनिया में, 13 परिवार हैं जो इसको चलाते हैं, और उनके अंदर ट्रेनिंग होती है, और उन्हीं के बच्चे आगे जा जाके कुछ राष्ट्रपति बनते हैं, कुछ राष्ट्रपति को कंट्रोल करने वाले बनते हैं, ये सब लोग बनते हैं। इनके सदस्यों में बिल क्लिंटन, जॉर्ज बुश, इन सब लोगों का नाम आता है इल्यूमिनाती ग्रुप में। जॉर्ज एफ कैनेडी, वो जॉन एफ कैनेडी है, इन सब लोगों का नाम आता है। तो ये वेस्टर्न का एक तरह का ग्रुप है इल्यूमिनाटी वाला। तो आज मैं और आप इसके ऊपर क्यों बात कर रहे हैं? पहली बात तो ये है कि हमारे आसपास ये जितना तंत्र चलाया गया, ये जितना वेस्टर्न एजुकेशन का, वेस्टर्न फिलॉसफी का चलाया गया, ये इल्यूमिनाती का चलाया हुआ प्रभाव है। इस इल्यूमिनाती ग्रुप के साथ में चार पांच प्रॉब्लम्स हैं। क्या प्रॉब्लम है? पहली बात तो ये चाहते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर जितनी भी ये पॉपुलेशन ड्रेस्टिकली कंट्रोल हो जाए, खत्म हो जाए। तो इसके लिए इन्होंने कौन सा कीड़ा फेंका था? कोरोना वायरस का कीड़ा फेंका था। इनका ये मानना है कोरोना वायरस और इस तरह की महामारी लेकर आओ, वॉर्स वगैरह कुछ करवाओ, और उससे जो ये पॉपुलेशन है इसको वाइप ऑफ करो, क्योंकि जितनी पॉपुलेशन होगी वो उतने रिसोर्सेज ज़्यादा खाएगी। ठीक है जी, तो ये वाइप ऑफ करवाओ इसको, पॉपुलेशन को कंट्रोल कर लो। हम लोग होते हैं, हम कहते हैं भैया कंट्रोल कर लो, पॉपुलेशन को कंट्रोल करना चाहिए। आज 2-2 बच्चे करने शुरू करोगे तो ठीक हो जाएगी, हमारा मामला तो बिल्कुल ठीक है। उनका कहना है ये जल्दी कंट्रोल करो, सबको हटा दो। तो इसलिए वो कोरोना वायरस जैसे षड्यंत्र रचे हैं। तो कोरोना वायरस जो है वो इल्यूमिनाती के द्वारा रचा गया है। ये क्यों पता चलता है? वो इसलिए पता चलता है, आप यूट्यूब के ऊपर जाके सर्च करो, सुदर्शन न्यूज़ चैनल कोरोना वायरस, ठीक है जी, ऐसा सर्च करो। उसके अंदर जो अपने ये हैं सुरेश जी हैं, इन्होंने वीडियो बनाई थी जिसमें प्रत्यक्ष प्रमाण दिया था कि कोरोना वायरस होने से 1 साल पहले एक मीटिंग हो गई थी जिसमें बिल गेट्स वगैरह सब कुछ थे, और सब कुछ डिसाइड हो गया था कि ये वायरस कहाँ से आएगा, कैसे जाएगा, इसका नाम कोरोना वायरस होगा, ये ऐसे ऐसे इफेक्ट करेगा। तो इसे इल्यूमिनाती ग्रुप बोलते हैं। ये इल्यूमिनाती ग्रुप का है। दूसरा एक प्रमाण क्या है? एक कार्टून आया, किस नाम से? सिम्पसन्स नाम के, ऐसा कोई कार्टून है, मैंने कभी देखा नहीं, लेकिन अभी आज प्रमाण मिल गया यूट्यूब पे, इसलिए बता रहा हूँ। उसने 2000 के अंदर जो वो सिम्पसन कार्टून के अंदर ही बता दिया था कि हम 2015 के अंदर जो है कोरोना वायरस करके इस तरह से कोई चीज़ आएगी। समझ नहीं गए? तो उन्होंने पहले 2000 में प्रेडिक्ट कर लिया था 2015 के अंदर ये काम होगा। तो एक चीज़ क्या हुई? पॉपुलेशन कंट्रोल है। पॉपुलेशन कंट्रोल करने में दिक्कत नहीं है। जिस तरीके के मेथड के साथ में ये इल्यूमिनाटी सारी दुनिया की पॉपुलेशन को इरेडिकेट करना चाहता है, वो हमारी भारतीय संस्कृति के अनुरूप नहीं है, और वो गलत तरीका है। हम उसे अधर्म मानते हैं। ये लोग अधर्म के पुजारी हैं। ये अधर्म कर करके सारा काम करते हैं, गलत काम करते हैं, ये चीज़ें करते हैं। ये जितना डार्क वेब चलता है जिसमें हमारे बच्चे फंस जाते हैं ना, ये सारे इलीगल काम जितने हैं, ये माफिया वाफिया सब ये चलाता है इल्यूमिनाती ग्रुप। और ये ऐसा ये क्यों करता है? ये धर्म के काम क्यों नहीं करता? धर्म के क्यों करता है? इसमें आता है दूसरा एंगल, और दूसरा एंगल ये है कि ये शैतान की पूजा करता है। अब ये शैतान की पूजा जो करता है, बेसिकली ये किस कॉन्सेप्ट से है? जब बाइबल बन रही थी तो बाइबल के विरोध में खड़े हुए थे ये लोग। अब बाइबल के विरोध में दूसरी एक बाइबल बनी हुई थी जिसे शैतानिक बाइबल कहा जाता है, ये उसको फॉलो करते हैं। तो वहां से आता है शैतान का प्रभाव। अब शैतान का प्रभाव आता है, ये हमारी भारतीय संस्कृति के हिसाब से भी अनुरूप में जाता है, क्योंकि अब किसका युद्ध होने वाला है? कल्कि का और कली पुरुष का युद्ध होने वाला है। तो जो कली पुरुष है वो क्या है? वो इसी नेगेटिविटी का भौतिक रूप बनेगा। अब आपको सर्च करना होगा कल्कि और कली कौन है। तो कल्कि अवतार तो आएंगे, भगवान नारायण का रूप होगा, जो आखिरी अवतार लेंगे वो 10वां अवतार। लेकिन ये कली पुरुष कहां से आ जाएगा रातों रात? आज के समय में आप और मेरे बीच में ये कली पुरुष कैसे आ जाएगा? कली पुरुष बेसिकली ये जितनी नेगेटिविटी फैल रही है ना पूरी दुनिया में, ये नेगेटिविटी किसने फैलाई? भारत ने थोड़ी फैलाई है, ये इन लोगों ने फैलाई है सारी। शराब पियो, जुआ खेलो, बार डांस, वाम डांस, ये सब कुछ करो। ये हेलोवीन का मैंने आपको एग्जांपल दिया। अरे हेलोवीन कोई, अबे डरने की भूत प्रेतों की तुम यार ये लगाकर इसको एंजॉय करो, ये कोई मामला है? ये कोई फेस्टिवल है मनाने का? ये कोई चीजें हैं करने की? तंत्र मंत्र हमारे यहाँ किए जाते हैं, वो सिद्धियां होती हैं, उनको किसी भी स्पेसिफिक पर्पज से किया जाता है। कुछ चल रही हैं चीजें, ये सब कुछ जो है ये हमारी एजुकेशन के अंदर सोच के देख रहे हो। ये एजुकेशन जो सिस्टम पूरी दुनिया में चल रहा है क्या है? बच्चे 20-20, 25-25 साल पढ़ने के बाद में आ रहे हैं, उनसे एक सवाल पूछो, जवाब नहीं है उनके पास। भाई तू 25 साल पढ़ के क्या आया फिर? और उनके माँ बाप को बुला के पूछो, तुमने 25 साल इसको पढ़ाया क्या भैया? एक सवाल का जवाब तो इस बच्चे को आता नहीं। उनको क्या था? हमें नहीं आता, हमने 20 साल पढ़ाई कर ली है। बस हम तो ये सोच पाए कि ये 25 साल में जो पढ़ाया गया कचरा पढ़ाया गया, हमें टाइम वेस्ट कर दिया, पैसा वेस्ट कर दिया हमारा। हम तो इस चीज़ के लिए गाली दे रहे हैं, इसलिए अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज रहे। लेकिन ये सारा जितना सिस्टम है किसने क्रिएट किया? इल्यूमिनाटी ने। दुनिया को बगलोल रखो और इनको गलत काम में डालो, नेगेटिव एनर्जीज में डालो, क्योंकि ये शैतानिक बाइबल से पावर लेते हैं।
और वहाँ से पावर लेकर आने के बाद में जो कल को क्या होगा, नेगेटिव एनर्जी कलयुग जब पूरी चरम सीमा पे जाएगा तो ये सारी नेगेटिविटी की जितनी भी एनर्जी है वो किसके अंदर आ जाएगी, भौतिक रूप जब वो अपना इख्तियार करेगी तो कली पुरुष के नाम से इख्तियार करेगी। जैसे ही कली पुरुष इख्तियार करेगी तो कली पुरुष क्या करेगा, वो सब कुछ करेगा जो कंस ने, रावण ने, इन सब ने किया है। फिर उस समय पे क्या होगा, फिर कुछ हम जैसे लोग होंगे, राम का नाम लेने वाले, सब कुछ करने वाले, जब उनके ऊपर अत्याचार होगा वो नारायण को पुकारेंगे, नारायण को पुकारेंगे तो कल की अवतार होगा, कल की अवतार होगा तो वो 7 चिरंजीवी जो इस वक्त पूरी दुनिया में चल रहे हैं वो उनकी सहायता के लिए आएंगे और फिर वो कली पुरुष का वध करेंगे। इसके साथ में मेरी पिछली वीडियो है जुड़ी हुई, अब उसको इसके साथ जोड़ दो। जब आप ये कहोगे कि भैया जब हमारे बच्चे जानते हैं कि सब कुछ है तो हम कर्म क्यों करें, हम कर्म इसलिए करेंगे क्योंकि नारायण को धरती पे आने की जरूरत ही नहीं है। जब तक देवता जाएंगे नहीं नारायण के पास में कि नारायण हमें बचाओ, हम लोग अगर नहीं त्राहिमाम करेंगे तो नारायण अवतार ही क्यों लेंगे। तो इसीलिए दिन रात नारायण के नाम के जाप करने का अभ्यास चाहिए। दुनिया भूखी मर जाती है, मर जाए, समझ नहीं गए। गंगा अवतार नहीं ले लेगी लोगों के भूखा मरने से। गंगा को अवतार लेने के लिए भगीरथ की जरूरत पड़ेगी। वो भगीरथ को अभ्यास होना चाहिए। 5-6 जनरेशन लगातार तपस्या करते हैं गंगा मैया की, भगवान शिव की, तब जाके गंगा अवतार लेगी और तब बचाएगी। कल को ये सोचो कि कली पुरुष आ जाएगा, जब हम लोगों पे अत्याचार करेगा, हम बोलेंगे हे नारायण तू कहाँ है, गालियां देंगे और वो आ जाएगा। नारायण तो ऊपर से सीधा पूछेंगे कि भाई तुमने मेरा नाम लिया, तुमने कोशिश करी, तुमने 25% का अपना अभ्यास वाला पोर्शन पक्का किया क्या जो मैं आ जाऊं? तो तपस्या करो। अब तुम दुख में करो सुख में करो वो तुम्हारे हाथ में है भाई। मेरा तो कोटा पूरा होगा तब मैं अवतार लूंगा। मेरे को होना भी तो चाहिए, जिनके लिए अवतार ले रहा हूँ वो वर्दी भी है अवतार लेने के लिए भी। इसीलिए ये पूरी दुनिया में केवल भारत की धरती है जहां पर ये यज्ञ, ये व्रत, ये अनुष्ठान, ये भगवान नारायण, ये माता की चौकी, माता के जगराते, ये सब कुछ होने जरूरी है। क्योंकि ये जितने पाश्चात्य संस्कृति वाले निठल्ले गवार लोग हैं, इन्होंने शैतानिक बाइबल के साथ में इन सब चीज़ों की शुरुआत कर देनी है। और जिन लोगों को लग रहा है कि ये पुरानी बातें, भाई उन चीज़ों को छोड़ दो। अब YouTube के ऊपर कुछ लिंक्स तो मैं आपको दे रहा हूँ, ये हमारी तरह के पढ़े लिखे लोगों ने ही सारा डाटा इकट्ठा किया है। इग्नोरेंस के अंदर रहने में कुछ नहीं होता। नॉलेज के साथ में जितनी ईश्वर ने दी है थोड़ी बहुत बुद्धि, उसके साथ में सही मार्ग पे चलना शुरू करना जरूरी है। बच्चों को तैयार करना, ये सारी चीज़ें इंटर रिलेटेड हैं। उनके हाथ का खिलौना जैसे पहले अंग्रेज़ों के हाथ का खिलौना बने, वैसे अब वो इल्यूमिनेटी के हाथ का खिलौना बन रहे हो। अपने आप प्रबलता लेकर आओ। देश में ज़रूरत है गौ माता की सेवा करने की, वो सारी एनर्जीज बाहर निकालने की, आयुर्वेद का उत्थान करने की, वैदिक गुरुकुल का उत्थान करने की, लगातार यज्ञ अनुष्ठान होने की। अरे भाई जब पिछले युग के अंदर, द्वापर युग के अंदर ये सारी शक्तियां हो सकती हैं तो क्या अब नहीं आ सकती? अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने वाली है, तुम्हें पता है कौन कौन से राक्षस जागेंगे, किस तरह की चीज़ें आएंगी। और ये सारी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ हमारे आसपास होती हैं, हम सब ने देखी है बचपन से। अब पागलपन वाला छोड़ दो। ये किताबों के अंदर x+1/x सिखा रहे हैं हमें, ये किसी काम नहीं आएगा। काम आएगी वो सारी चीज़ें जो हमारे प्रैक्टिकल यूज़ के लिए आएंगी, उनके लिए तैयार करना है बच्चों को। ठीक है, समझ गए? तो जिन लोगों को ये समझ में आ रहा है जिस लेवल पे मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है कि मैं लगातार तैयारी करता जा रहा हूँ आगे की तो लेवल ऊपर बढ़ता जा रहा है, लेकिन मुझे उम्मीद है क्योंकि आप लोग इन सारी चीज़ों को समझते भी हो और बहुत जगह पे मेरे साथ में कोरिलेट भी कर पाते हो, वो ईश्वर का आशीर्वाद है। मेरा काम है वीडियोस बना के रखना, आज नहीं तो कल, आज नहीं भी अगर किसी के समझ में आई तो 5 साल बाद समझ में आएगी। भाई हम तो तैयारी कर रहे हैं, मेरा काम है पहले तैयार करना। मैं तो इन चीज़ों का अभ्यास करता हूँ, मैं तो तैयार हूँ। कल को अगर कल की अवतार आ गया, उनने कह दिया कि भाई अभिमन्यु बनना है वरुण तुमने, तो अभिमन्यु बनने के लिए भी तैयार है, अर्जुन बनने के लिए भी तैयार है, सत्य बनने के लिए भी तैयार है। अपनी एनर्जी अपनी क्षमता के अनुसार भाई जो कुछ हो सकता है वो तो हम तैयार कर रहे हैं कल को कल की सेना में जाने के लिए। हमें तो मुर्गों की तरह कटना नहीं है। भारत की सेना में कल को ज़रूरत पड़ेगी भाई, जितनी क्षमता है हम तो साथ में पार्टिसिपेट करेंगे। हम तो खुद को भी और अपने बच्चों को भी इन सारी चीज़ों के लिए तैयार करेंगे। तो इसलिए मैं ये वीडियो बनाता हूँ। मेरी आशा है आप लोग भी करिए, क्योंकि मेरा ग्रुप जो है वाक्षी के बेनिफिशरीज़ का, वो अब मैं हर वीडियो में बोलता हूँ आडंबर वडंबर में नहीं जाते। आप लोग बहुत अच्छे हो, बहुत बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से सिखा भी रहे हो। ये छोड़ो ये स्कूली एजुकेशन वगैरह, थोड़ा रिस्क तो लेना पड़ेगा। कुछ नहीं रखा, डंबर बना रहे हैं बच्चों को, गोबर बना रहे हैं। गोबर भी हम बने देसी गाय के। अभी हमने गोपाष्टमी के अंदर कार्यक्रम करा, बीच में बता रहा हूँ केवल। अरे दुनिया की बुद्धि घूम रही है कि क्या करना है, हम अलग ही मामले में कर रहे हैं, अलग ही चीज़ क्रिएट कर रहे हैं। गोपाष्टमी का कार्यक्रम हुआ, गौ माता 70-80 गौ माता की सेवा करते हैं। वहाँ पे हमारी जो संगठन है, अच्छे संगठन से जोड़ो अच्छे से संगठन में। मैं आज आपको पहली वीडियो में बोल रहा हूँ, आप लोग जुड़े हुए हो, बच्चों को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जोड़ो, RSS की शाखाओं से जोड़ो। अभी इस समय पे बहुत अच्छा संगठन है, इस्कॉन बहुत अच्छा संगठन
था कह सकता हूँ मैं, अभी हल्की कंट्रोवर्सी आने लग गई, इसलिए मैं जुड़ा नहीं हुआ ना उससे। ये है आरएसएस से तो मैं जुड़ा हूँ, इसलिए मुझे आपको पता है। तो निस्वार्थ भाव से राष्ट्र कल्याण के लिए देश की सेवा करने की ये प्रवृत्ति, गीता में भगवान कृष्ण ने क्या कहा अर्जुन को, तू कुछ कर ना कर, सेवा कर, समाज की सेवा कर, निस्वार्थ भाव से सेवा कर, मैं तेरा अपना बन जाऊंगा। यही मैंने पिछली वीडियो में बताया। युधिष्ठिर को मोक्ष की प्राप्ति हुई, अर्जुन और द्रौपदी को नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? युधिष्ठिर ने निस्वार्थ भाव से धर्म का पालन किया बस पूरी जीवन, इसलिए मोक्ष भी मिला, स्वर्ग मिला, सब कुछ मिला। अंतिम तक परीक्षा होती रही, पास होता गया वो व्यक्ति। ठीक है जी। तो ये बच्चों को सिखाने की जरूरत है, तो इसको समझो सारे कॉन्सेप्ट्स को। मेरे पास में जो भी वीडियो आती है ना, मैं उसको तार्किक स्तर पे समझता हूँ, इसलिए समझ भी पाता हूँ थोड़ा, इसलिए कोरिलेट कर रहा हूँ उनको। ठीक है जी। तो पूरी दुनिया को कौन चला रहा है? इल्यूमिनाती चला रहा है। इल्यूमिनाती क्यों चला रहा है? शुरू से इन्होंने जो है वो सीक्रेट सोसाइटी बनाकर एक से एक प्रेसिडेंट, अभी तो आप इस चीज़ के अंदर आओ ना, चलो मैं इल्यूमिनाती के अंदर ही खेल बता दूँ तुम्हें। ये जो अमेरिका हम कर रहे हैं, अमेरिका के लोग कोई बहुत महान है? टुच्चे लोग हैं, एक नंबर के, कुछ नहीं आता इन्हें। 70 के दशक में इन्होंने अमेरिका पहले ही फेल हो चुका होता। 70 के दशक में इन्होंने क्या करा था, सऊदी अरेबिया के अंदर जैसे ही तेल वगैरह निकलने शुरू हुए, इन्होंने जाके इनसे एक एग्रीमेंट कर लिया था, जैसे पेट्रो डॉलर एग्रीमेंट बोलते हैं, कि भाई तेल तुम्हारा बिकवाएंगे, तुम भी अमीर बनो, हम भी अमीर बनेंगे, सीधी सी बात है, ट्रेड खाली डॉलर के अंदर करना तुम। ये इस तरह के बीच बीच के पत्ते होते हैं जो ये फेंक देते हैं, जिसके कारण ये भारत पे राज करना चाह रहे हैं। अगली सुपर पावर 2-3 साल के अंदर अंदर भारत जो विश्व गुरु बनेगा, सबकी डंका बजेगी। और किसी तरीके से ये मोदी का डाउनफॉल तो बहुत कुछ करना चाहते थे, षड्यंत्र बहुत रचना चाहते थे, इनके संभाले संभला नहीं व्यक्ति, और हम किसी के संभाले संभलेंगे भी नहीं। क्यों नहीं संभलेंगे? क्योंकि जब नारायण साथ में चल रही हूं, अपने तपोबल को हम मजबूत करके चलेंगे। नारायण आपके बच्चों के साथ में है, फिर कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसीलिए मैं कहता हूं दिन रात नाम जपना, कीरत करना, वंचकना, ये तीनों बहुत जरूरी है। जितना हो सके उतना करो। नारायण साथ में रहेंगे, हमेशा पथ प्रदर्शक रहेंगे और मार्गदर्शन करते रहेंगे, और भारत को लीड करनी है। ये सारी की सारी एक्टिविटीज आपस में जाके कल को मिलने वाली हैं, इसलिए बोल रहा हूं मैं। ठीक है जी। तो वापस आते हैं। तो इल्यूमिनाती ग्रुप का ये समझ में आ गया, और वीडियोस देखो इंटरनेट में, इल्यूमिनाती की पूरी कहानी समझ में आएगी। पहली चीज़ क्या करनी इन्होंने, पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए कोरोना वायरस ये सब कुछ फेंकेंगे, तो बच्चों को गंभीर रूप से बीमार करेंगे। इसके अंदर ये चाइना और अमेरिका, ये दोनों के दोनों कुटिल सदस्य हैं इसके, और ये दोनों की तरफ से हमेशा से षड्यंत्र भी होगा। ठीक है जी। दूसरा इल्यूमिनाती ग्रुप क्या कर रहा है कि शैतान की पूजा करता है, तो इसलिए नेगेटिव एनर्जीज जितनी भी हैं पूरी दुनिया के अंदर, इसको फैलाने का काम इल्यूमिनाती, और यही कलयुग है। अब इस तरह से समझो, कली युग। किसका युग? कली का युग। कली कौन है? वही तो राक्षस है। हमारे ग्रंथों में इसलिए नाम इसका कलयुग दे दिया। कलयुग में कली का नाम कहाँ से आएगा? इस वजह से आया कली का नाम, समझ गए? तो जो कली राक्षस है, इसको अमेरिका के अंदर और चाइना के अंदर ये जन्म देने वाले हैं, और इसके खिलाफ पूरी दुनिया में केवल एक ही देश है जो खड़ा होकर युद्ध करेगा। कल की अवतार जहां पे जन्म लेंगे वो भारत है, और इसीलिए भारत कल की अवतार के लिए तैयार हो रहा है। समझ रहे हो? 2014 के बाद वो क्यों तैयार हो रहा है? उसको भगवान कल की नारायण एक भूमि अपने लिए तैयार कर रहे हैं। इसलिए हम और आप लोग अब इस विषय के ऊपर डिस्कशन शुरू कर दिया, पूजा पाठ शुरू हो गई, घरों में शुरू हो गई। आप लोग तो ध्यान नहीं शायद इतना दे रहे हो, मैंने देना शुरू कर दिया ना। अरे माता के जगराते बंद हो गए थे, रात के 10 बजे तक होते थे ना, आस पड़ोस के लोग पुलिस को कंप्लेंट कर देते थे, 10 बज गए हैं, ये माता का जगराता बंद क्यों नहीं हो रहा? अब हो रहे हैं रात रात भर के जगराते। अब लोग बाहर निकल रहे हैं ना, गर्व से कहते हैं हम हिंदू हैं, और अब कर रहे हैं जगराते। तो ये भूमि जो है तैयार हो रही है अब कल के अवतार के लिए, समझ रहे हो? और कली पुरुष कहाँ है? ये अमेरिका की तरफ से और यूरोप की तरफ से ये उठेगा, सारे लोग उस तरफ आएंगे। तो ये दोनों लड़ाई के लिए तैयार हो रहे हैं। इसलिए इल्यूमिनाती को जानना आपके बच्चों के लिए तैयार है। उनको पहले से समझाना है, बेटा ये ग्रुप है जो तुम्हें नेगेटिव एनर्जी की तरफ खींचना चाहता है, और तुम्हें भारत की भूमि में पॉजिटिव एनर्जी की तरफ चलना है। तुम्हारा सीधा दुश्मन है ये। तैयारी आरंभ करो इनके खिलाफ, और इन्हीं की पढ़ाई हुई एजुकेशन सिस्टम के अंदर घुसोगे, इन्हीं के पढ़ाई हुए अस्पतालों के अंदर इलाज कराओगे, सब कुछ चलेगा। समझदारी से करना है। अपनी तंत्र व्यवस्था हमें अपने आप क्रिएट करनी है। उसके लिए हमें अब तैयारी शुरू करनी है, जिसके अंदर मैं वैदिक गुरुकुल की तरफ अग्रसर होने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं, ईश्वर के लिए, लेकिन जितनी कोशिश हो सकती है उतनी हमने आरंभ कर दी है संगठन के माध्यम से। ठीक है जी। तो ये दूसरी चीज़ है जो इल्यूमिनाती करता है। तीसरा क्या है? स्टॉक एक्सचेंज को सारों को मैनिपुलेट करके चलता है। हम और आप लोग जो ये स्टॉक के अंदर पैसा लगाते हैं, ये बात समझ लो, जैसे ही लालच आएगा, जैसे ही ग्रीड आएगी आपके अंदर, जो भी नेगेटिव एनर्जी आपके अंदर आएगी, वो तुरंत इल्यूमिनाटी आपको अपनी तरफ पकड़ेगा। आप समझ रहे हैं? तो ये नेगेटिव एनर्जीज जितनी होती हैं, ये कली पुरुष की सेना जो है तैयार हो रही है। एक तो वीडियो मैंने आज देखी थी और बहुत ज़्यादा लॉजिकल भी है
कि जो कली पुरुष और कल्कि का युद्ध होने वाला है उसके अंदर कली पुरुष जो क्या करने वाला है, जो उन्होंने प्रमाण दिया वो ये है कि जो भी बड़ी सेलिब्रिटी होती है जिसका लोगों का इन्फ्लुएंस है पूरी दुनिया में, कली पुरुष एक राक्षस है। वो क्या चाहता है, वो अपनी सेना तैयार करना चाहता है। वो सेना तैयार कैसे करेगा, वो जितने लोग हैं जो सेलिब्रिटीज है जिनके पीछे इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, इसके प्रमाण दिए उन्होंने प्रॉपर वीडियो लिंक दूंगा आपको अभी नीचे। तो उनको जो सेलिब्रिटीज है उन सेलिब्रिटीज के साथ में सोल एक्सचेंज करता है और उसके बाद में उनसे ये सारी नेगेटिव एनर्जीज जो है वो फैलवाता है। यही काम हमारे बॉलीवुड ने किया है। ये बॉलीवुड जो ये सारे गंदे काम करते फिर रहे हैं, आजकल टीवी देखने लायक नहीं रहा है। ये सब कुछ क्या हो रहा है, ये सब कुछ इसी तरीके से जितने सेलिब्रिटीज हैं, हनी सिंह का नाम भी उसी के अंदर आया है कि उसको साथ में इन्फ्लुएंस लेकर ये फैमिलीज जो 13 फैमिलीज हैं ये सेलिब्रिटीज को बुलाकर ये सारे अच्छे कामों की जगह नेगेटिव एनर्जीज के काम करवा रही हैं ताकि हमारे बच्चे इनके इन्फ्लुएंस में आए, इनके इन्फ्लुएंस में जाए। और इन 13 फैमिलीज को सारी पावर कहां से मिलती है, शैतानिक बाइबल से मिलती है। और ये इस तरीके से ये जो है ना क्रोनोलॉजी चल रही है। हमें अपने बच्चों को इस इन्फ्लुएंस से बचाकर चलना है, क्योंकि कल को जब युद्ध होगा तो हमारे बच्चे कली की तरफ से लड़ेंगे कि कल्कि की तरफ से, ये हमें डिसाइड करना है। इसीलिए पूजा पाठ और ये सब कुछ जरूरी है। इतना हम समझ गए मेजर। बाकी इल्यूमिनाती के हिसाब से मैंने आपको बताया 2-3 इसके मकसद में, फिर दोबारा याद करता हूँ। एक तो पॉपुलेशन कंट्रोल का मामला समझ में आ गया। दूसरी बात, इन्होंने पूरी प्लानिंग कर रखी है, 15 साल बाद 10 साल बाद क्या है उसके हिसाब से ये पूरी प्लानिंग करके बैठे हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको बताया कली पुरुष वाला एंगल है जो इसके साथ में जुड़ा हुआ है, सीधा ये जुड़ा हुआ है। चौथा चीज़ है विश्व युद्ध जो अब होने वाला है। ये जो भविष्य पुराण है और इन सब के अंदर लिखा हुआ है और अब एंगल उसके हिसाब से भी तैयार हो रहा है। तो ये मोस्ट प्रोबेबली 2 या 3 साल के अंदर कहा जा रहा है कि भारत पाकिस्तान के ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब डालेगा और उसके बाद में एक भयंकर युद्ध होगा। इस तरह के युद्ध होंगे, चीज़ें होंगे। उसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते बहुत ज़्यादा, लेकिन ये है कि बच्चों को तैयार करवाइए। किसी भी समय देश को आपके बच्चों की सेवाओं की ज़रूरत पड़ सकती है। और इस समय पे हमारे बच्चे कर क्या रहे हैं, मोबाइलों के अंदर जा रहे हैं। शरीर शारीरिक रूप से मजबूत नहीं है, बौद्धिक रूप से मजबूत नहीं है। कल को आएगा कोई, सीधा सफाया हो जाएगा। तो कम से कम ये मोबाइल रूपी रोग से थोड़ा बाहर निकाल कर चलाओ। क्या क्या चीज़ें हम कर सकते हैं वो चीज़ें मैं उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करूँगा, है ना। ये सारी चीज़ें आपको कमेंट बॉक्स में कुछ भी क्वेश्चन होगा तो मुझे डालना, उन सारी चीज़ों का मिल के सॉल्यूशन निकालेंगे। जो मेन काम है करने का वो क्या है। अब मेरी देखो 2-2.5 साल की बच्ची है, उसके साथ में प्रयोग क्या है, मैंने घर में टीवी बिल्कुल नहीं लगाया हुआ था। अब थोड़ा कैमरा वगैरह की ज़रूरत पड़ी ऑफिस के अंदर और सब चीज़ों में, मेरे को कैमरा जो है वो इंस्टॉल करना पड़ा थोड़ा, तो उसके लिए लगाना पड़ा। तो अब उसके अंदर क्या प्लेलिस्ट आपकी पहले डिसाइडेड होनी चाहिए आपके घर के टीवी में, कि मेरे घर के टीवी में क्या क्या चीज़ें चलेंगी वो पता होना चाहिए। सुबह शाम भजन चलने चाहिए भगवान के। उसके अंदर जो है रामायण महाभारत, कुछ कुछ ग्रंथों के नाम बता रहा हूँ, ये बच्चों को तुरंत पढ़वाने शुरू करिए। सारी स्टोरीज उनको पता होनी चाहिए। यहीं से छोटे बच्चे प्रेरणा लेते हैं। कौन कौन सी, शिव पुराण दिखाइए बच्चों को, विष्णु पुराण दिखाइए, मैंने तो खुद देखी है। और डालोगे ना, ये नए वाली मत दिखाइए बिल्कुल भी गलती से, ये पुराने वाली, ये 10-10 15-15 साल पहले जिसने बनाई थी ना, बहुत अच्छी बनाई हुई है। विष्णु पुराण दिखाइए, शिव पुराण दिखाइए, अपनी रामायण दिखाइए, अपनी चोपड़ा साहब की महाभारत दिखाइए बच्चों को, इसमें कोई बुराई नहीं है। और शिव पुराण और विष्णु पुराण ये 4 ग्रंथ तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। श्री कृष्णा रामानंद सागर का दिखाइए, लॉजिक के साथ में उन्होंने बहुत सारी चीज़ें इसमें बताई हुई। ये 5 चीज़ें भी दिखाएंगे ना, बच्चों को बहुत हद तक चीज़ें समझ में आएंगी, फिर बच्चे अपने आप एक्टिवेट हो जाएंगे। और आसपास गौशालाओं का निर्माण में पूरा योगदान दीजिए भैया। ये वैदिक गुरुकुल बनने शुरू हो रहे हैं देश के अंदर, संगठन बहुत कोशिश कर रहा है, योगदान दीजिए, बाहर निकलिए, तन मन धन जो है आपके पास में लगाइए उन कामों में। हमारे देश में वैदिक गुरुकुल बनने जरूरी है, नई शिक्षा नीति का ढंग से आना जरूरी है। एजुकेशन से ही बच्चे प्रबल बनेंगे। बच्चों को शस्त्र विद्याएं दिखाइए, मार्शल आर्ट्स वगैरह सिखाइए। आप समझ रहे हैं, ये युद्ध करना सिखाइए बच्चों को, मार्शल आर्ट्स ज़रूरी है। मैं अब 3-4 साल में अगले कोशिश करूँगा, आपको दिखेंगे ये वीडियोज़ जितनी मेरी आप देखते हो स्टेटस वगैरह पर मैं डालता हूँ। ईश्वर ने चाहा बिल्कुल करूँगा। बच्चों को वैदिक यज्ञ करने सिखाइए, गुरुकुल के अंदर सिखाइए, संगठनों के अंदर जोड़िए, राष्ट्र के प्रति सेवा जोड़िए। इसलिए आरएसएस का नाम लिया मैंने। अकेला संगठन है, 15-20 साल से। देखो अच्छी बुरी थोड़ी बहुत चीज़ें हर जगह होती हैं, आप बिल्कुल हर चीज़ प्योर नहीं कर सकते, लेकिन जो मेन फिलॉसफी होती है ना किसी संगठन की, वो चीज़ मैटर करती है। इनकी फिलॉसफी है आरएसएस की कि भैया आप निस्वार्थ भाव से जब कुछ दे सकते हो तो आप। 15 साल मुझे हो गए इसके साथ में जुड़े हुए, आज तक मैंने समाज से कुछ लिया नहीं है, हमेशा दिया। और देने के बाद में इतनी चीज़ों का विकास हुआ है मेरे अंदर। आज आप हल्के सी भी मेरी अगर थोड़ी तारीफ करते हो ना, वो इसी वजह से करते हैं। मैंने अपना पूरे बिजनेस का सेटअप ही बिल्कुल आरएसएस के कार्यक्रम के हिसाब से सेट किया। भारत माता की जय बोलना, वंदे मातरम बोलना, आप सबको कॉल करते हो,
जब तक ये देने की प्रवृत्ति नहीं होगी कैसे ऑर्गेनिक फूड खिलाऊंगा यार आपको। जब इंसान ये सोचता है ना जीवन में ज़्यादा चाहिए नहीं, अरे हाथ ऐसे रखो, दो, दुनिया को क्या दे सकते हैं उसके ऊपर सोचो, तो इंसान में थोड़ा एलिमेंट रह जाता है। बड़ी मुश्किल से संभलती है चीज़ें। बंदे अच्छे अच्छे बंदों को हम रिक्रूट करते हैं, वो भी बेईमानी कर जाते हैं बेचारे। प्रभाव है कलयुग का, क्या करें। फिर भी हमने कुछ लोगों को टिका रखा है जो लगे हुए हैं आपके साथ में, मेहनत करने में लगे हुए हैं। तो ये सोच इसके लिए विकासशील चाहिए सोच, वरना ये आने वाले समय में आप जान नहीं रहे बच्चों का हाल क्या होगा। खाने को उनको अन्न नहीं मिल रहा, पानी जहरीला, वायु आपने जहरीली कर ली, तीन तो चीज़ें यही खराब हो गई। इसमें इल्यूमिनाती का हाथ बोलो, किसी का भी हाथ बोलो, ये तो तीनों वैसे ही खराब हो गई हैं। बचाएगा कौन भैया। गौशाला होगी तो हवा शुद्ध होनी शुरू होगी। मेरा खुद का प्रमाण है ये, मैं जाके जो मैंने समझा है, कितना भी पॉल्यूशन हो, मैं गौशाला में बैठता हूँ, जहाँ गौ माता खड़ी है उसके आसपास प्रदूषण इतना महसूस नहीं हो पाता। देसी गाय के गोबर की जो गंध होती है ना, वो पॉल्यूशन को कवर कर देती है, केमिकल की स्मेल को। तो जितना कर सकते हैं ज़रूरी है। भारत की भूमि पर ये सब कुछ होना बहुत ज़रूरी है। देखने में मजाक लग रहा है, बहुत ज़रूरी है। और आगे जाके युद्ध होंगे, सारी चीज़ों पे होंगे। तैयार करो बच्चों को। महाभारत का युद्ध हुआ था, सेना के अंदर कितने लोग थे, मरे थे, किसी का नाम पता है? नहीं। सात्यकी का नाम पता होगा, अर्जुन का नाम पता होगा, नकुल का नाम पता होगा, सहदेव का नाम पता होगा। क्यों? नेतृत्व की क्षमता थी। इन नेतृत्व की क्षमता का तैयार करिए। शिवाजी तैयार करिए अपने घर में, भगत सिंह तैयार करिए, चंद्रशेखर आज़ाद तैयार करिए। ये दुनिया को बचाएंगे और ये अब समय आएगा आगे जाके। तो तैयारी में लगिए, जिसकी जैसी होगी फिर वो नारायण का काम है। वो उतरने के बाद में किस किस से क्या क्या उपयोग लेते हैं, अपनी क्षमताओं को बढ़ाने का कोशिश करनी है। भारत वंदे मातरम।